अब बताए जा रहे हैं, कभी कोई कह रहा है कि 200 लोगों को मार दिया गया, कभी कोई कह रहा है कि 2000 लोगों को मार दिया गया है। कुछ सीटों के लिए इस तरीके की दरिंदगी चल रही है पीओके में। देखिए, अगर मैं कुछ बोलूंगा तो ये बोलेंगे मैं इंडिया का बहुत बड़ा कोई मुखबिर आप हूँ, भी एजेंट हो सजाद जाएंगे। साहब। लेकिन सजाद साहब, मैं आपको बताऊं, जो आपने आंकड़े पहले पेश किए कि 1 लाख लोगों को मार दिया, किसने मार दिया? आपकी आईएसआई ने और पाकिस्तान की गलत प्रोपोगंडा, जो जिसपे इस्लामिक स्टेट का तस्वर हुआ था पाकिस्तान का। जहां जहां सुन लीजिए, आप सुन ले थोड़ा, 2 मिनट सुनिए, 2 मिनट सुनिए। अगर कायदे आजम जिन्ना आज जिंदा होते तो वो रोते ऐसी इस्लामिक स्टेट को देख के, जहां सुन्नी शियों को मारते हैं, शिया मुहाजिरों को मारते हैं। ऐसी इस्लामिक स्टेट का तस्वर नहीं किया था कायदे आजम जिन्ना ने। दूसरी बात सुनिए, आप कुरान की और हदीस की गलत इंटरप्रिटेशन, सुन तो लीजिए सजाद साहब, सुनिए, पहले सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। पहले आप सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। हमने 1 लाख लोग खोए हैं आपकी गलत इंटरप्रिटेशन से, आपके रेडिकलाइज इस्लाम की वजह से, जो आप गुमराह करते रहे जम्मू कश्मीर के लोगों को। सुन तो लीजिए, सुनिए, फिर उसके बाद जवाब दीजिए। आप सुन लीजिए, आप सुनिए। आपको मिलिटेंट और एक आम नागरिक में फर्क नहीं दिखता है। आप मिलिटेंटों की एक जरखेज जमीन चलाते हैं वहां पे, और मिलिटेंट ट्रेन करके यहाँ भेजते हैं, और यहाँ 2014 के बाद ऑपरेशन ऑल आउट में आप देख रहे हैं क्या हाल हो रहा है। और यहाँ की इलेक्शन देखिए। यहाँ भैया, आप बात तो सुनिए, यहाँ की इलेक्शन देखिए और अपनी इलेक्शन देखिए। पहले बात तो सुनिए। यहाँ जम्मू कश्मीर में 20 यूनिवर्सिटीज हैं, जिस 20 यूनिवर्सिटी में पूरे भारत के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, हर मजहब से बच्चे पढ़ते हैं। पूरी बात सुनिए, आप सुन लीजिए। आपको कोई हक नहीं है, आपका मुल्क बनना था, आपने मुल्क बना लिया, आपको कोई हक नहीं है। और इतना दर्द मत रखिए यहाँ के जम्मू कश्मीर का, उससे कोई लेना देना नहीं। आपका लेना देना है जिसकी तरफ कर्नल साहब इशारा कर रहे हैं, वो कर्नल साहब इशारा कर रहे हैं। आप सुनिए, भारत बहुत बड़ा मुल्क है। भारत की सरकार जो है, जम्मू कश्मीर के लोगों का वेलफेयर, उसको रिहेबिलिटेट करने का तरीकाकार जानती है। आप अपने मुल्क को, अपने लोगों को संभालिए पहले। जो रोज सड़कों पे डेमोस्ट्रेट करते हैं, बलोच में, जनाब सिंध में, ये पीओके तो 78 ईयर से रो रहा है। तो ये सब चीजें आपके डोमेन में है, पहले आप उनको ठीक कीजिए। आपको भारत की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भारत वो मुल्क है जिसने कोविड में पूरी दुनिया को दवाइयां, आप सुन तो लीजिए, आप गलत इस्लाम और गलत इस्लाम के, आप गलत इंटरप्रिटेशन मत बताइए जब हिंदुस्तान के मुसलमानों को। अब आप बोलिए। बोलता हूँ। सबसे पहली बात आप मुझे ये बताएं, मैं कर्नल साहब, आपने अभी कहा था पानी की आपने बात की थी। राजस्थान के लिए आपके नेहरू जी ने पानी मांगा था, राजस्थान को कितना पानी दिया है? वो जो आपने 1000 किलोमीटर की कैनाल बनाई थी, राजस्थान के लोगों को कितना पानी दिया, पहले ये बताएं। ये मेरे भाई जो है, ये अभी इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पे आगे बातें कर रहे हैं, चंद टकों के लिए जो है इंसान अपने जमीन को इतना नहीं बेच देता। अल्लाह पाक को भी जवाब देना होगा। 52 से ज्यादा तरीके चल रही है हिंदुस्तान के अंदर। आपने किसी एक तहरीक का नाम लिया? मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, चिकन नेक्स, लद्दाख, ये सारी चीजों को आप भूल गए। आपको सिर्फ एक एक्शन कमेटी नजर आ रही है। आपने मीरवाइज को क्यों बंद किया था 5 साल? क्यों उसकी मणिपुर पे बात करनी होगी, अलग टाइम पे बात कर लेंगे। नैरेटिव ना बदले, नैरेटिव को चेंज कर रहे हैं आप। एक बात अभी सुनिएगा, आप गोडे गिटे मजबूत करें और बड़ा दिल करें, मेरे सवालों के जवाब मुझे दीजिएगा। एक बात। दूसरी बात ये कि हमें पता है ये डोगरा की जो कुछ पुरानी बकायाजात है ना, ये डोगरा की जो कुछ पुरानी बकायाजात है, ये उनकी तर्जीह हम अक्सर सुनते रहते हैं। और ये वही गद्दार लोग हैं जिन्होंने डोगरा को राज करवाया और उनकी दलाली भी की थी। और आज तक उनका जो बकाया गंद और कचरा है वो हमें नजर आ रहा है कि कौन कौन से है। 3 डिवीजन है, 10 डिस्ट्रिक्ट। भारत आपके लिए आइडल है क्या? जम्मू कश्मीर भारत का अंग है। सजाद बुखारी, भारत आपके लिए आइडल है क्या? उसी के नक्शे कदम पर चलते हैं आप? जम्मू कश्मीर कभी आपका था ही नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा से जाकर पूछे। अरे आपने जो हिस्सा रखा उसको आपने कितना अपना सहेज करके रखा? जम्मू कश्मीर हमारा था या नहीं था? वहां के बैठे हुए लोग भी ये कह रहे हैं कि वो जहां के थे वहीं जाना चाहते हैं। आप उन्हें पाकिस्तान बना नहीं पाएंगे। चिल्ला चिल्ला करके सरदार अमन जो ये कह रहे हैं वो आपने शायद सुना नहीं। मीनाक्षी चौधरी ईमान खान जो आवाज लगा रहे हैं खड़े होकर के, देखिए इनका जो रावलकोट का क्षेत्र है, रावलकोट के इलाके में, सुनिए जरा, हौसला रखा करिए। राजस्थान के बारे में मैं आपको पूरा विवरण दे दूंगा। बहुत टूरिज्म है हमारा, वहाँ बहुत पानी है, डोंट वरी। अल्लाह की दुआ से अब हमारे पास बारिश भी बहुत हो रही है। आप उसकी चिंता ना करें। आप चिंता यहाँ करें
घड़ियाल के पास में सुनो ना जाफर, नहीं आपको समझ में नहीं आएगा, सवाल समझ में नहीं आएगा। घड़ियाल के पास में जो आपका स्पोर्ट्स स्टेडियम है, उसके अंदर आप जाए वहां पे और देखें, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, खातूने, अपने बूढ़े सब बैठे हैं। और सुनो, मुजफ्फराबाद से लेके कोटली से लेके आपका जो है ना, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां से मूवमेंट नहीं हो रही। अभी वेट तो करो, 9 तारीख अभी आ रही है। सज्जाद 9 तारीख आ रही है सज्जाद भाई, 9 तारीख को अगर ऐसा है तो ठीक है। अब ऐसा है, अगर आप इतने सच्चे हैं सज्जाद, अगर आप इतने सच्चे हैं तो आप जो वो मांग रहे हैं कि ओआईसी के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाओ 9 तारीख को, यूएन के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाओ 9 तारीख को, आप जो ह्यूमन राइट कमीशन वाले उनको बुलाओ 9 तारीख को, तो बुलाओ ना आप, बोलो आओ, ये देखो आपकी कैसी पैंटें उठ रही है उस दिन, आप बुलाइए ना, आप बुलाओ तो सही कोर्ट में। आप कोर्ट में पानी छोड़ो यार, अभी 2 दिन पहले की बात करो, 10 तारीख को सज्जाद हम एक प्रोग्राम रख लेंगे 10 तारीख को, आपके सारे मुद्दे ले लेंगे उसमें। अभी मुद्दा तो है पीओके है, तो आप मेरे को ये बताओ कि क्या आप तैयार हैं, क्या यूएन को बुलाने में तैयार हैं, आप ह्यूमन राइट कमीशन वाले को बुलाने में तैयार हैं, ओआईसी मेंबर्स, ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, भाई उनको तो बुला लो। हम भारत नहीं है वो उसमें, भारत नहीं है उसमें, उनको बुलाओ। जब और उन्होंने जो कहा है ना, मैं आपको बता रहा हूं अभी आपको, अगर आपका सज्जाद यही आपका रवैया रहा ना, अल्लाह कसम मैं आपको बता रहा हूं, भगवान कसम, आपको बहुत बुरे दिन आने वाले हैं अब, क्योंकि ये पूरी जनता अब किसी भी हाल में, किसी भी लालच में, उन्होंने आज खुलेआम कह दिया हमारे हाथों में बंदूकें पाकिस्तान ने थमाई। और जिनको बंदूकें आप देते हो, जिनको बंदूकें आप खुद देते हो, उन्हीं को बोलते हो कि जो ज्वाइंट नहीं, उन्हीं को बोलते हो कि वो आतंकी हैं। खुद आतंकी देते हो और बोलते आतंकी है। वो कह रहे हैं हमें हथियार दिया हिंदुस्तान के खिलाफ। और रही बात सज्जाद भाई हिंदुस्तान कश्मीर की, मैं आपको बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कश्मीर बहुत खुशहाल है, कश्मीर के बच्चे बहुत तरक्की कर रहे हैं, यूथ खुश है। आपके पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा हम अपने कश्मीर पे खर्च कर रहे हैं। रेलवेज ले लो, एयरवेज ले लो, फैक्ट्रीज ले लो, टूरिज्म ले लो, करोड़ों की संख्या में हो रहा है, लोग खूब खुशहाल हैं। और जिन लोगों को आपने कठपुतली बनाया था ना हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को, और वो जो जेकेएलएफ का बंदा था आपका यासीन मलिक, वो तो सड़ गए जेल में। अब वहां पे कोई आपका भाड़े का टट्टू है नहीं, तो भूल जाओ इस बात को। डॉक्टर सज्जाद बुखारी, जो चीज कभी आपकी थी ही नहीं, अगर आप उसे जबरदस्ती बांध करके अपने पास रखने का प्रयास करेंगे तो यही होगा। बेहतर होगा कि अगर थोड़ा सा ध्यान दे लें तो वहाँ लोगों की जिंदगी आसान हो जाएंगी। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।